नमस्कार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहां आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व आज बीजेपी के खिलाफ, बुलडोजर नीति के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम मंच पर आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद हैं जो सीधा हमला बीजेपी पर कर रहे हैं और साफ ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार बुलडोजर के जरिए जो झुग्गियों पर हमला आम आदमी पार्टी हमला जो बीजेपी सरकार कर रही है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी आज रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल कई है कि आखिरकार जहाँ झुकी वही मकान के वादे पर बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन आज उसी झुग्गियों पर हमला क्यों कर रहे हैं। मेरे साथ जनता जुड़ चुकी है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? ये बड़ा प्रदर्शन और दूसरी तरफ दिल्ली में एक के बाद एक झुग्गियों पर चलता बुलडोजर, कैसे देख रहे हैं बीजेपी सरकार? देखिए, मेरी आज तक ये बात समझ नहीं आती कि झुग्गी अवैध कैसे हो गई। आप उनको राशन कार्ड दे रहे हैं, आप उनको बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, आप उनको पानी का कनेक्शन दे रहे हैं, आप उनका वोटर कार्ड बना रहे हैं, आप उनका आधार कार्ड बना रहे हैं। वो अवैध झुग्गी कैसे हो गई? और सिर्फ क्योंकि झुग्गी वाले गरीब हैं, कमज़ोर हैं। आप रोहिणी में या डीडीए की बहुत सारी कॉलोनी है, कहीं भी चले जाओ, 2 मंजिल का जनता फ्लैट है, 5 मंजिल बन रही है। क्या वो अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं है? पूरी दिल्ली अवैध है अगर आप मानकों के हिसाब से देखो तो झुग्गी झोपड़ी को क्यों तोड़ा जा रहा है? जबकि मोदी जी ने खुद कहा था कि एक भी झुग्गी तोड़ने नहीं दूंगा, और ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। और अब वो उल्टा रहा है कि जहाँ झुग्गी वही मैदान। मुझे तो ऐसा लगने लगा क्योंकि झुग्गी वाला जो वोट है वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है, और बीजेपी इस वोट बैंक को धीरे धीरे सफाया करना चाहती है। और झुग्गियाँ दिल्ली में नहीं और जगह भी तोड़ रहे हैं। बुलडोजर न्याय ही इनका आखिरी न्याय हो गया। इसे ही तानाशाही कह सकते हैं, आप हिटलर शाही कह सकते हैं, मुसोलिनी शाही कह सकते हैं। लोकतंत्र तो खत्म ही हो गया। मैंने ट्विटर पे ऐसे वीडियो देखे कि औरतें छाती पीट पीट के रो रही हैं, बच्चों के सर्टिफिकेट दब गए मलबे में, उनकी किताबें दब गई हैं। आप क्या कर रहे हो? आप देश का भविष्य बनाने आए हो कि जिनका थोड़ा बहुत बना उन्हें भी बर्बाद करने आए हो? क्या झुग्गी वोटर्स के लिए बीजेपी की नीति और नियत में फर्क है? उनकी सभी में कामों में ये कहना कुछ है, करना कुछ है। जनता के हित में वो कोई काम नहीं करते। सिर्फ पूंजीपति। देश की जो 40% धन संपत्ति है वो सिर्फ 7 घरानों के पास है। रोना रोते हैं 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का कि चौथी इकोनॉमी हो गए। अरे जनसंख्या में सबसे ऊपर हो तो चौथी इकोनॉमी क्यों हो? सबसे ऊपर जाके दिखाओ। इनकी हर बात जुमला है, हर नारा बेकार है। आम आदमी की इनको कोई परवाह नहीं है। इनको रास्ता मिल गया बेईमानी करने का। पैसा इकट्ठा करो, विधायक खरीदो, सांसद खरीदो। बहुत मुश्किल है आज के दौर में बीजेपी से लड़ना। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। इन्हीं झुग्गियों में बीजेपी के नेता रात बिता रहे थे चुनावों के दौरान। वो तो सब एक शगल था। केजरीवाल जी ने तो पहले आगाह कर दिया था कि देख लेना, जिस दिन ये सत्ता में आएंगे अगले दिन से आपकी झुग्गियाँ तोड़नी शुरू कर देंगे। ये वाला वीडियो बहुत वायरल है। केजरीवाल जी ने हर उस बात के लिए आगाह किया था दिल्ली की जनता को जो आज दिल्ली में हो रहा है। सरकारी स्कूलों का सत्यानाश होने लग रहा है, आपकी झुग्गियाँ टूटने लग रही हैं। धीरे धीरे ये देश को वही ले आएंगे जहाँ से केजरीवाल जी ने दिल्ली को शुरू किया था। उनके सब कामों को बर्बाद कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी अपने वादों पे बिल्कुल मुकर गई, और हमें तो लगता है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी सारी बातें भूल गई अपनी। उन्होंने जो दिल्ली से वादे किए थे उनको वो काम करने चाहिए। अब वो क्या कर रही है? जो केजरीवाल जी के काम थे, जैसे कि उनके मोहल्ला क्लिनिक, उनके फीते काटे जा रहे हैं। उनको कह रहे हैं अब ये आरोग्य मंदिर हो गए। एक काम उनका ले लिया। अब उन्होंने जो मोहल्ला बसें बनाई थी, उन बसों पे क्या किया कि अपनी फोटो लगा दी वहाँ पे ले जाके, अपनी और मोदी जी की। जी, ये भाजपा का काम हो गया। उसके अलावा भी तमाम चीजें वो काम। और दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो टैंकर चलते थे, इतना बड़ा झूठ बोला। जितने टैंकर पुराने चलते थे उतने ही चलते हैं अब भी। उन टैंकरों के ऊपर बोला टैंकर वालों में जाओ इनकी पेंटिंग कराओ, और उसके बाद में उन टैंकरों में अपनी फोटो लगाने के बाद बोला दिल्ली वालों से कि ये सारे टैंकर मिल रहे। इतना बड़ा झूठी भाजपा की सरकार है और इतनी बड़ी इन लोगों की सीएम है भाजपा की। कामदार और असरदार सरकार बीजेपी अपने आप को बता रही है दिल्ली में। काम तो कुछ कर ही नहीं रहे ये लोग। आज 4 महीने से ऊपर हो गए इनकी सरकार को, एक काम इन लोगों ने नहीं किया। जमुना जी की सफाई भूल गए ये लोग, हो गई सफाई वहाँ की। इतना बड़ा मुद्दा उठा रखा था इन लोगों ने, जमुना जी। अब क्या हुआ? भूल गए उस जमुना जी को। तो क्या तमाम मुद्दे भूल चुके हैं बीजेपी और सिर्फ बुलडोजर एक्शन यूपी की तर्ज पर? देखिए, बीजेपी का एक काम है गरीब जनता को सताने का, और वो अपना काम बखूबी कर रही है। जिस जनता की, देखिए, गरीब आदमी ने उनको दुआ पे जिताया है, अब वही गरीब जनता अपनी बददुआ से भी इन लोगों को दिल्ली से भगाने का काम करेगी आने वाले समय में। रोजगार
मैं तो जी ये कहूँगा, दिल्ली के अंदर बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी नहीं है। मोदी जी ने कहा था 2014 में जब हम आएंगे तो युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, किसी को रोजगार तो दिया नहीं। अब दिल्ली में उन्होंने क्या किया कि रोजगार की जगह जो दिल्ली में आशियाना बना करके यूपी बिहार से लोग अलग अलग राज्यों से आकर के अपना घर मकान बेच करके, खेत बेच करके दिल्ली में अपना आशियाना बनाया, उनको उजाड़ने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कर रहे हैं, जो कि सरासर निंदनीय है और ये कृत्य उन्हें नहीं करना चाहिए। गारंटियां देकर जाते हैं, पीएम मोदी खुद गारंटियां देकर जाते हैं दिल्ली चुनाव में। उनकी सारी गारंटी मीठी रेवड़ी की तरह है। उन्होंने सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम किया, कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। इससे पहले उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर बोला, किसी को रोजगार नहीं मिला। फिर उन्होंने बोला जहाँ झुग्गी वहीं मकान, किसी को नहीं दिया। फिर उन्होंने तीसरा मुद्दा उठाया था कि जहाँ पे हम मकान, गरीब के घर पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे। आज पूरी दिल्ली के अंदर पीले पंजे का खौफ है और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनका पूरा खौफ है, क्योंकि आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। क्या पीला पंजा बीजेपी की पहचान बन चुका है? यूपी से लेकर दिल्ली तक बड़ा है। पीला पंजा यूपी में चल रहा था, उसको देखकर उन्होंने दिल्ली में भी चलाना शुरू कर दिया। जबकि सरकार एक हमारे माता पिता की जैसी होती है, बच्चों को डांटे मारे, लेकिन ऐसा मत करे कि बिल्कुल गर्दन काट दे। लोगों के आशियाने, उनके बच्चे की छत अगर छीन लेंगे तो क्या करेंगे? आने वाले भविष्य में सरकार अपने लिए जगह खत्म कर रही है। जिंदगी भर जब कांग्रेस का शासन नहीं रहा तो इनका भी नहीं रहेगा। बड़ी मुश्किल में तो आए हैं ये, और जनता ने बड़े मन से चुना है इनको कि हमारे के लिए जो समस्याएं थी वो शायद समाधान हो जाए, क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारी समस्याएं दूर करी, ये भी शायद दूर कर दें रेखा जी भी, उनके पद चिन्हों पे चलें, मोदी जी के पद चिन्हों पे। लेकिन एक चीज़ है, माटी कहे कुमार से तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। समय सबका आना है, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। ये जनता बहुत दिन झेलती रही, 200 साल अंग्रेजों का शासन झेला। अब हमारे अपने ही अंग्रेज हो गए जो हमें अंग्रेजों की तरह दंडित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं गरीब आदमी को, जिनके वोट से वो लोग शासन करते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, हम अपने जीवन साथी को 7 जन्म के लिए चुनते हैं और आजकल 7 साल में, 7 महीने में, 2 साल में तलाक दे देते हैं। काश कोई ऐसा कानून बनता कि जिनको हम सरकार में लाते हैं ना, उनको भी तलाक दे सकते। इतना परेशान है क्योंकि जिसने अपने जीवन की पूंजी पूरी लगा रखी है घर गृहस्थी में, उनके पास कमाई का साधन नहीं है, बेरोजगारी तो बढ़ा दी है। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं वो अपना बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। सरकार से लोग इतना दुखी हैं इस समय, जिनको बड़े मन से चुना था। ये दुखी है कि ये तो जा रहे हैं, भगवान किसी तरीके से चली जाए। ये तो गरीब आदमी को और सबको है ना, लूट के भी खा रहे हैं और काम में हर मामले में कोई साथ न दे रहे न देते रहे। तमाम जनता है जो दिल्ली सरकार के कामों से नाखुश है, परेशान है, क्योंकि दिल्ली में जब बुलडोजर चलता है तो गरीबों के सर से छत छिन जाती है। और आज उसी को लेकर आम आदमी पार्टी झुग्गीवासियों के पक्ष में बीजेपी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करे। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा।